Good morning, students. I am Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, चाईबासा। आज की इस ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेट की। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत आता है। पेपर ईपीसी 1 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यूनिट 3 आईसीटी इन एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आप लोगों को यह समझना है कि इंटरनेट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंटरनेट का उपयोग क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या हैं। इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिससे आज के डेट में कोई भी अपरिचित नहीं है। हम सभी इस शब्द को भली भांति जानते हैं और स्पेशली अब जो वैश्विक महामारी अभी हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी है और इस लॉकडाउन में वो इंटरनेट ही है जो हमारे बहुत सारे कामों को सुगमता से कर पाने में हमारी मदद कर रहा है। आप 2 मिनट के लिए अगर ये सोच के देखें कि इंटरनेट हमारे पास अभी नहीं होता तो हम इस ग्लोबल एपिडेमिक डिजीज से किस तरह लड़ पाते, कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते एक दूसरे से, या अपने जो काम हैं उसको कैसे परफॉर्म कर पाते। तो नो डाउट इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। तो आइए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इट इज द एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क। यस, इंटरनेट is made up of 2 words, that is international network. The computer connected to this system are automatically connected to World Wide Web. Due to this, we can hear and see any program available on website anytime when we want to do so. If we have missed any television or a radio program, we cannot have access to that program again. But if that program is loaded on the website, we can repeatedly hear and see the program. We will only have to log on the website of the program producer and it will be available for us. The major advantages of this system is that it has made 24-hour communication possible, especially between those countries which have great differences in their local timing, such as India and America have time differences of 10.5 hours. When there is daytime in India, offices are closed in America. So, ये इंटरनेट के उपयोग से जो 2 कंट्री के बीच टाइमिंग का डिफरेंस है उसको ओवरकम किया जा सकता है। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन होती है इंडिया में, तो अमेरिका में उस वक्त रात होता है। तो जब हम जाग रहे होते हैं वो अमेरिकन सो रहे होते हैं, जब अमेरिकन जाग रहे होते हैं हम इंडियन सो रहे होते हैं। तो अगर इन 2 कंट्री को कम्युनिकेट करना हो आपस में, तो हम किसी भी रिकॉर्डेड मीडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट का विकास कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट के विकास के कारण ही आज कंप्यूटर तकनीकी का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत दो लोगों के मध्य सीधा संप्रेषण, ईमेल और चैट, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, यूजनेट, न्यूज, ईमेल डिस्कशन, सूचना संसाधनों का वितरण, वर्ल्ड वाइड वेब, रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर, टेलनेट, फ्लिप तथा अन्य सेवाएं आती हैं। The popularity of internet can be assisted by the fact that about 50 million people of the world have internet connection. This media facility started in India by BSNL on August 15, 1995. Yes, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल के द्वारा 15 अगस्त 1995 को की गई थी। But now this facility is being provided by many companies and cable operators also, and in every district of the country have internet gateway at present. इस प्रकार इंटरनेट एक खुला कंप्यूटर संप्रेषण संसाधन है जिसके द्वारा विश्व के प्रत्येक भाग में कभी भी पहुंचा जा सकता है तथा किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी रूप से इसे संचार प्रणाली का वैश्विक कोश कह सकते हैं। इसमें लाखों वेब पृष्ठों का संग्रह होता है जिसमें सूचनाओं एवं संसाधनों का ब्यौरा दिया जाता है, जहां इंटरनेट के माध्यम से कभी भी कहीं भी पहुंचा जा सकता है। इसे ही वेब आधारित अनुदेशन की संज्ञा दी जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब प्रणाली का विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा स्विट्जरलैंड में किया गया। इसके द्वारा टेक्स्ट तालिका, चलचित्र, वीडियो तथा ध्वनि का आदान प्रदान दुनिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है। वेब आधारित अनुदेशन में कई प्रकार की सेवाएं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टेलनेट। हैव यू हर्ड द वर्ड टेलनेट? यह वह प्रणाली या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर को दूसरे जगह पे दूर स्थित कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। वेब आधारित अनुदेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि जब तक दो कंप्यूटर को आपस में संबंध नहीं किया जाता, आगे का संप्रेषण संभव नहीं हो पाता। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रणाली का भी वेब आधारित अनुदेशन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रणाली का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल या डेटा भेजने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ज्ञान के असीमित कोश तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस प्रणाली का प्रयोग दो व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर आपस में विचार या मैसेज भेजने हेतु किया जाता है। इंटरनेट चैटिंग, इससे तो आप सब भली भांति परिचित है, आप हर रोज चैटिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू। इस प्रणाली द्वारा इंटरनेट के प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार या आदान प्रदान कर सकते हैं। वेब आधारित अनुदेशन में कोई भी दूरस्थ छात्र अपने अध्यापक से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। So dear students, if you will facing any difficulties regarding your syllabus or any content taught by me, if you will confused anywhere, you can contact me through internet, so that in this lockdown period
we are connected and talk with each other. तो इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। इतने सारे एडवांटेज तो हैं इंटरनेट के, लेकिन आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है application of internet in education. We can get any information anytime at home through internet on one hand, and we can store the information by creating our own website on the other. Thus, it is not necessary to have immediate printout of the textual matter. इंटरनेट के आ जाने से हमें एक सुविधा मिल गई है कि हम किसी भी स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी जमा करके रखें, ये ज़रूरी नहीं। हम कोई भी मटेरियल ऑनलाइन जब हमें ज़रूरत हो हम आराम से सर्च कर सकते हैं। बुक में हमारे लिए सर्च करना भी मुश्किल होता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब हम इंटरनेट के थ्रू वेब पेज पे जाके सर्च करते हैं तो हमें कोई भी कंटेंट आसानी से मिल जाता है। द टू talking person can see each other in face-to-face situation also through internet. Thus, a teacher can teach millions of students scattered across the world together. इंटरनेट की मदद से फेस टू फेस इंटरेक्शन संभव है। यस, हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो ये सब इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाता है। मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव क्रिएट देयर एजुकेशनल वेबसाइट। यू आर ऑल्सो यूजिंग देयर educational website for e-learning. We can download any information about them anytime by login on these website. Internet has also its role to play in classroom teaching. Teacher can show any educational program through internet anytime according to his own convenience, and he will not have to adjust his timetable according to the program as he does while using radio or television as aids. Examination results are now loaded on the website of the universities and board. Students can see their result on internet and they will not have to wait for their mark sheet for many days. आप इंटरनेट की मदद से अपना रिजल्ट भी वेबसाइट पर जाके आराम से देख पाते हैं। Many radio and television programs can also be heard on the website of respective broadcasting stations. Latest teaching strategies and latest researches in different fields can be obtained through internet immediately, and we need not have to wait for their publication in magazines and journals. Many teaching skills can be learned just by watching their demonstration on internet. हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी स्किल के डेमोन्स्ट्रेशन को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बुक्स, magazines and newspapers are also published on internet, and it has made our access to them easy. Any Indian living in other country can read Indian newspaper, can watch Indian TV serials, can enjoy Indian Bollywood movies. So, it's the benefit of internet. Research materials and encyclopedias are also published on internet to
facilitate learning process। तो इस तरह से हमने देखा कि वेब आधारित अनुदेशन के कई लाभ हैं। असीमित सूचनाओं का भंडार प्रदान करता है यह हमें, तकनीकी ज्ञान क्षमताओं का विकास करता है, इसका प्रयोग करना भी काफ़ी आसान है, कम समय में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। ये अधिक से अधिक लोगों और छात्राओं को कम समय में सूचनाएं दे पाता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाता है, कम खर्च में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये सब तो थी इंटरनेट की सुविधाएं, इंटरनेट के द्वारा होने वाले लाभ किसे, एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन इन सब के अलावा इंटरनेट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमें इंटरनेट की वजह से कई नुकसान भी होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाता इंटरनेट के उपयोग से। इंटरनेट का उपयोग नो डाउट हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो खामियां हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या है इंटरनेट की खामियां या इंटरनेट से हानियां क्या है हमें? जब इंटरनेट का प्रयोग कोई शिक्षक करते हैं या फिर कोई भी पर्सन, तो उसके लिए उसे तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। वो कंप्यूटर या को ऑपरेट करने में ट्रेंड होना चाहिए, उसके बिना वो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएगा। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में इसका उपयोग अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इंटरनेट का प्रयोग पूरी तरह मशीन पर निर्भर है और इसकी एक सबसे बड़ी हानि ये है कि इंटरनेट की प्रयोग की वजह से हम कहीं ना कहीं पुस्तकों की अनदेखी करते हैं, हम बुक्स को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जो बुक के बेनिफिट्स हैं वो हम तक नहीं पहुंचेंगे अगर हम बुक पे ध्यान न दें तो। अत्यधिक समय भी लगता है जब हम वेल ट्रेंड नहीं हैं, और गूगल एक प्रकार का समंदर है, तो हम उसमें सर्च करते रहते हैं और एक लिंक से दूसरे लिंक में चले जाते हैं और हम डेविएट भी हो जाते हैं। अगर हम बुक पे कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो हम ज़्यादा अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। जो चीज़ें बुक से प्रोवाइड होंगी वो इंटरनेट के द्वारा संभव नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये थोड़ा खर्चीला भी है। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो इंटरनेट को उपयोग करने में जो सेटअप लगता है, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के जो खर्च आते हैं, उसको वहन करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने देखा कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का एजुकेशन में उपयोग क्या है, ये किस तरह हमारे लिए लाभप्रद है, और इससे होने वाली हानियों के बारे में भी हमने चर्चा की। आई होप आज का यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आपने कई सारी जानकारियाँ प्राप्त की होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।